So good evening and welcome back to the channel guys. Travel Some Pranav reporting live from London. इस वक्त मैं हूँ मेरे फेवरेट एयरपोर्ट लंदन हीथ्रो पर, क्योंकि गाइस जब भी मैं ये एयरपोर्ट पर आता हूँ मुझे पता है मैं एक नई कंट्री को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। और वो एक जो फीलिंग है ना, नई कंट्री को जब आप एक्सप्लोर करते हो तो वो एक वाइब ही अलग होता है। एंड एक पता है आपको कि एक ये अलग ही एडवेंचर होने वाला है। सो मेरी फ़्लाइट है रॉयल एयर मोरक्को की। मोरक्को जा रहा हूँ मैं फ्रॉम लंदन टू कैसाब्लांका। मेरी फ़्लाइट है 5:10 पर एंड 2:10 पे मेरी बोर्डिंग होगी, मतलब एंट्री करना स्टार्ट करेंगी एयरलाइन। अभी बज रहे हैं, टाइम देख लेता हूँ, 12:30 बज रहे हैं। मैं काफ़ी जल्दी आ गया हूँ एंड ये ट्रिप मेरी 2 दिन पोस्टपोन हो गई, क्योंकि हुआ ऐसा कि 2 दिन पहले मेरी फ़्लाइट थी सेम एयरपोर्ट से कैसाब्लांका के लिए एंड मोरक्को एंट्री के लिए फ्रॉम यूके। रूल्स ऐसे थे कि आपको वैक्सीनेशन होना चाहिए था डबल, एंड उसके साथ आपको एक नेगेटिव पीसीआर टेस्ट भी दिखाना था। मैं टेस्ट कराने गया, दुर्भाग्यवश मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। हो जाता है कभी कभी, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ना मुझे कोई सिम्टम्स थे कोविड के, ना सर्दी खांसी, कुछ भी नहीं, बट स्टिल पॉजिटिव आ गया। फिर मैंने वो फ़्लाइट्स कैंसिल की, वापस टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया। भाई वापस पॉजिटिव आता तो ये ट्रिप नहीं हो पाती। सो वो वापस नेगेटिव आया एंड अभी फाइनली मैंने लास्ट मोमेंट पर ये फ़्लाइट बुक की, जो बहुत मुझे एक्सपेंसिव पड़ी, मतलब एकदम महंगा फटका पड़ा मुझे। एटलीस्ट 10-15 हज़ार मेरे इस चक्कर में तो ज़्यादा चले ही गए। बट एनीवेज गाइस, पार्ट है ये ट्रैवलिंग का। ये सब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है, हो जाती है कभी कभी। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में है नहीं। सो वही अभी वेट कर रहा हूँ। इतना मस्त सीनरी है यहाँ पर, और यहाँ पर बियर की बोतलें, सिगरेट वगैरह ये सब ऐसी पड़ी है। तो ठीक है, डेवलप कंट्री है, फैसिलिटीज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छी है एयरपोर्ट पर। मगर ये सब चीज़ें तो आपको दुनिया के हर कॉर्नर में ही देखने को मिलेगी। तो आप ऐसा मत समझो कि इंडिया में ये सब होता है, बाहर भी ऐसा होता है। सो अभी मैंने जस्ट सिक्योरिटी क्लियरेंस चेक किया एंड मुझे ये बोर्डिंग पास भी मिल गया। इंफॉर्मेशन बोर्ड है लंदन टू कासाब्लांका। हमारी फ़्लाइट बोर्ड हो रही है अभी, गेट नंबर A26। तो चलो गाइस, मिलता हूँ सीधा फ़्लाइट में एंड देन फ़्लाइट में बैठ के ऑफ टू मोरक्को। सो फाइनली बोर्ड कर रहा हूँ मैं। ये है मेरा प्लेन रॉयल एयर मोरक्को का। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ रॉयल एयर मोरक्को। इससे पहले मेरे एयर इंडिया एंड टर्किश एयरलाइंस में ट्रैवल कर चुका हूँ। रॉयल एयर मोरक्को का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो इसका भी आपको मैं एक रिव्यू दे दूँगा कैसा। Normalement, on doit voir le passeport. थैंक यू। किधर है सीट? एक तो अच्छा है कि विंडो सीट मिल गई, मगर ना तो स्क्रीन्स है यहाँ पर और ना तो मुझे कोई चार्जिंग पोर्ट मिले। सो मुझे वापस से मेरा पावर बैंक निकाल के मेरे गैजेट्स चार्ज करने पड़ेंगे। सो अब दिखने में काफ़ी अच्छी दिख रही है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, बट ऐसे मॉडर्न फैसिलिटीज़ कुछ है नहीं। सो थोड़ा दुख हुआ। शुक्रान, थैंक यू। सो मैं लास्ट पैसेंजर था फ़्लाइट में, क्योंकि लोग इतनी कहाँ एग्ज़िट दिस वे। सो मैं लास्ट पैसेंजर था फ़्लाइट में, तो ये सब डोर्स वगैरह क्लोज़ हो गए
तो स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल है, इन्होंने मेरी हेल्प की एंड मैं बाहर निकल पाया, नहीं तो मैं अटक जाता, वापस से फ़्लाइट लेके वापस लंदन भेज देते। बट खैर ऑलमोस्ट 3 घंटे की जर्नी थी। फ़्लाइट एक्सपीरियंस कुछ इतना ख़ास नहीं था। सीट्स वगैरह तो ठीक ठाक थे, स्पेशियस थे, वो मानना पड़ेगा कि यूजुअल फ़्लाइट से काफ़ी अच्छे थे। बट जो गैजेट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, ना स्क्रीन था। और वो जो गैजेट्स में एक वो मज़ा आता है, प्लेन कहाँ से उड़ रहा है, कौन सी कंट्री में से अपन लोग जा रहे हैं, वो देखने को बड़ा मज़ा आता है। बट वो इस बार मिसिंग लगा मुझे। एंड चार्जिंग केबल्स भी नहीं थे, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। सो नेक्स्ट टाइम आई डोंट थिंक सो मैं कभी ये एयरलाइन से ट्रैवल करूँगा। बट फूड काफ़ी अच्छा था, जो मोरक्कन ताजीन, जो स्लो कुक्ड मीट होता है, चिकन एंड कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह कुछ थे, काफ़ी अच्छा था। तो अभी बढ़ते हैं इमिग्रेशन की तरफ। सो गाइस, अभी जस्ट मैं 2-5 मिनट पहले एयरपोर्ट से बाहर निकला और जैसे Hello. You're welcome to Morocco. थैंक यू सो मच। ये देखो भाई, जैसे कैमरा निकला अटेंशन मिलना स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पर पहुँचा मैं। इमिग्रेशन भाई, मैंने आज तक ऐसा इतना स्मूथ इमिग्रेशन कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। लिटरली मोरक्को एंटर करने से पहले एक हेल्थ कुछ फॉर्म है, लोकेटर फॉर्म जैसा कुछ चीज़ है, वो आपको फिलअप करनी होती है। तो वो मैंने की नहीं थी, तो वहाँ पर 2 लेडीज़ खड़ी थी ऐसे, मतलब बस बैरिकेड लगा रखे थे, ना कोई ऐसा एंट्री पॉइंट था। उन्होंने कहा आपका फॉर्म कहाँ है, मैंने कहा कौन सा फॉर्म, मुझे तो कुछ पता नहीं इस बारे में। तो उन्होंने बोला कहाँ से, बोला इंडिया से हूँ, बोला टूरिस्ट हो। उन्होंने मतलब बोला ठीक है कोई नहीं, जाने दो, मतलब वो चीज़ को सीधा इग्नोर कर दिया। ठीक है, फिर गया मैं इमिग्रेशन पर 1-2 सवाल पूछे, क्यों आए हो, फर्स्ट टाइम है, मैंने बोला हाँ टूरिस्ट हूँ, इंडिया से हूँ, ऐसा वैसा। एंड इमिग्रेशन भी बड़े आराम से हो गया। मेरे सामने एक बंदा था, मैं वो उस कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उसने उसके पासपोर्ट में 10 यूरो की नोट डाल दी थी एंड उसका भी इमिग्रेशन एकदम इजीली हो गया। मतलब देख लो यार, ये कैसा है, थोड़ा मतलब इधर जुगाड़ चलने वाला है। बाहर निकला, टैक्सी वाले ये सब टूरिस्ट हूँ। यहाँ पर 2 प्राइस है, अरेबिक बोलने वाले के लिए एक अलग प्राइस है और जो इंग्लिश बात करते हैं उनके लिए एक अलग प्राइस है। गाइस, मुझे जाना था एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक। सिटी सेंटर के लिए टैक्सी वाले तो मतलब मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। आप लोगों ने पिछले वाले सीन्स में तो देखा ही होगा कैसे चार्ज कर रहे थे, यूरो पाउंड मांग रहे थे, 250-300 दिरहम, मतलब 4 गुना 3 गुना 5 गुना ज़्यादा प्राइस मांग रहे थे। तो जो लड़की थी जो ऑफिसर थी, आई थिंक सो इमिग्रेशन के यहाँ पर, वो बाहर आई थिंक सो ब्रेक के लिए आई थी। मैंने कहा कि मैं टूरिस्ट हूँ, इंडिया से हूँ, हिंद, इंडिया को हिंद कहते हैं, अल हिंद ये। सो इनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत ऐसे हो रही थी। इनको ना इंग्लिश आती है ना मुझे अरेबिक, बट वो मुझे बता रहे थे कि उनके कोई कलीग है श्रीलंका से, ऐसा वैसा। सो बता रहे थे, तो ऐसे ही हम दोनों के बीच अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। बट खैर, सो उन्होंने बोला कि ट्रेन है, 50 दिरहम्स टिकट मुझे पड़ी। ये रही टिकट, एयरपोर्ट टू कासापोर्ट, जहाँ मुझे जाना है वहाँ तक। ट्रेन भी मतलब मुझे इंडिया जैसी लगी भाई, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं। ये जो ऐसे है, ये सब इंडिया के पंचवटी एक्सप्रेस वगैरह में तो ऐसे ही होता है, सेम खिड़कियाँ भी मेरे को वैसे ही दिख रही है। एंड ये सब लगेज एरिया वगैरह, सब लोग वगैरह बैठे हैं। ये देखो भाई, लगेज के लिए ऐसी जगह, टॉयलेट बाथरूम काफ़ी स्पेशियस है इधर। ऐसा टॉयलेट वो साइड है आपको, बट दरवाज़ा क्लोज है। अगर ओपन होता तो मैं दिखा देता, बट कोई नहीं। एनीवेज गाइस, ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे इन मोरक्को, कासाब्लांका। मोरक्को सीरीज़ तो जारी रहेगी, ये तो फर्स्ट बस इंट्रोडक्शन वीडियो था फ्रॉम लंदन टू कासाब्लांका। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ गाइस, चैनल को लाइक कर देना। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, ट्रैवल सम प्रोनाउंस डाउन।